ओम शांति। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक बुक शुरू की हुई है जिसका नाम है असीम आनंद की ओर, जो सुरेश ओबरॉय फिल्म कलाकार और हमारी सिस्टर शिवानी के संवाद पर बातचीत पर आधारित है। उसमें हमने प्रसन्नता का क्या अर्थ होता है वह उसको हमने जान लिया था। उसके आगे आज से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, हम अपने आसपास बहुत से अमीर लोगों को देखते हैं। उनके पास अपने हेलीकॉप्टर हैं, प्राइवेट प्लेन हैं और निजी नौकाएं हैं। वे अब भी एक से दूसरे मंदिर और एक से दूसरे गुरु के पास भटकते रहते हैं। आखिरकार वे चाहते क्या हैं? इस तलाश का अंत कैसे किया जाए? सिस्टर शिवानी, यह समझना होगा कि खुशी और साधना अलग चीज है, और दूसरा यह समझना होगा कि यह हमारी आंतरिक रचना और हम किसी भी दूसरी चीज के बिना अपने आप रच सकते हैं। आप एक कार लेते हैं और कहते हैं कि आप बहुत खुश हैं। कार एक भौतिक वस्तु है, भावनाएं नहीं है। कार आपको कोई खुशी नहीं देगी, लेकिन आप अपने मन में सोचते हैं, वाह मैंने नई कार ली है, जो मुझे चाहिए था वो मैंने पा लिया। यह सकारात्मक विचार है। जब किसी महिला को नए आभूषणों का सेट मिलता है तो वहाँ भी यही बात देखी जा सकती है। क्या उसे आभूषणों के सेट को पाकर खुशी महसूस हो रही है, या वह उन आभूषणों को पाकर सकारात्मक सोच को जन्म दे रही है जो उसे प्रसन्नता प्रदान करते हैं? सुरेश ओबरॉय, परंतु क्या आपको नहीं लगता कि अगर आभूषणों का सेट न हो तो सकारात्मक विचार पैदा ही नहीं किया जा सकता? इस पर सिस्टर शिवानी कहती हैं, इसका मतलब हमें प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए वस्तु की आवश्यकता है। यह वस्तु कुछ भी हो सकती है, जैसे आभूषणों का सेट। आप उस वस्तु को देखते हैं और अपने मन में उस सोच को स्थान देते हैं। जब हमें वह वस्तु मिल जाती है तो हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है, मुझे अभी अभी जो गहना मिला यह तो वाकई बहुत सुंदर है। इस सोच को किसने जन्म दिया? सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, दरअसल इस सवाल का जवाब देना थोड़ा कठिन है। वह विचार मैंने पैदा किया या वह उस वस्तु के कारण पैदा हुआ? सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, किसी आभूषण जैसी भौतिक वस्तु में कोई विचार या भावनाएं नहीं होती। आपने इसे देखा और आपके मन में एक भाव पैदा हुआ, मैंने कितना सुंदर आभूषण लिया है। अगर 10 मिनट बाद कोई कमरे में आकर कहे कि वह आप पर जच नहीं रहा या कहे कि वह नकली है, तो क्या होगा? अब प्रतिक्रिया कौन पैदा कर रहा है? अगर वह प्रतिक्रिया उस वस्तु के कारण थी तो अब भी वही प्रतिक्रिया होनी चाहिए, भले ही हालात में कितना भी बदलाव क्यों ना आ जाए। इसके बाद अगर आप अन्य लोगों को वह आभूषण दिखाते हैं तो क्या सबके मन में उसके लिए वही भावनाएं पैदा होंगी? कोई महिला कहेगी कितना भड़कीला है, मैं तो नहीं पहन सकती, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। कोई दूसरी कह सकती है, मुझे गहने पसंद नहीं। यह भी सुनने में आ सकता है, मैं भी इसे लेना चाहती थी, हाय मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं ऐसे गहने खरीद सकूं। यह सब बातें सेट को देखकर सोची जा सकती हैं। सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, किसी भी वस्तु के लिए मेरी प्रतिक्रिया मेरा अपना चुनाव है। सिस्टर शिवानी जी, यह आपकी अपनी सोच है। सुरेश ओबरॉय, मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, इसका अर्थ है कि मैं कुछ रच रहा हूँ। मैं प्रसन्नता या अप्रसन्नता में कोई एक चीज रच रहा हूँ। सिस्टर शिवानी, हम आभूषणों के उसी एक सेट के साथ आनंद, ईर्ष्या, ठेस आदि विचारों को जन्म दे सकते हैं। वस्तु वो ही है। अगर उस वस्तु के कारण भाव पैदा होते तो सबके मन में एक से भाव पैदा होने चाहिए थे। अगर कोई वस्तु, भले ही वह कोई कार हो या गहने हो या फिर कोई प्यारा सा बगीचा, अगर उसके कारण विचार पैदा हो रहे हैं तो हर व्यक्ति के भीतर एक समान भाव पैदा होने चाहिए। जरा इस हरियाली को देखिए। आप सोच सकते हैं कि प्रकृति के साथ रहना कितना भला लगता है, जबकि दूसरे व्यक्ति बड़ी आसानी से उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ सकता है। हो सकता है वह उस हरियाली पर ध्यान ही ना दे। एक ही वस्तु के लिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। प्रतिक्रिया सर्जक का चुनाव है और हम सर्जक हैं। सुरेश ओबरॉय, मैं ही सर्जन करता हूँ और मैं ही प्रसन्नता या अप्रसन्नता को पैदा कर रहा हूँ। सिस्टर शिवानी, आपकी इसी बात से मुझे अपने बहुत से प्रश्नों के उत्तर मिल गए, परंतु यह बताएं कि व्यक्ति किसी भाव के बिना क्या कर सकता है? सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, जब आप यह समझ लेते हैं कि इस सोच को आपने ही जन्म दिया है तो सब कुछ बदल जाता है। दरअसल हम नहीं जानते कि हम ही उन विचारों के जन्मदाता हैं और यह मानने लगते हैं
कि वे हमें कहीं बाहर से मिल रहे हैं। मान लेते हैं आपने मुझसे कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे थोड़ा अभद्र लगा और मुझे दुख हुआ है। मैं यह नहीं जानती कि यह दुख का भाव मैं खुद ही उत्पन्न कर रही हूँ। मैं आपसे बड़े आराम से कहती हूँ आपने मुझे दुखी किया। फिर मैं कहती हूँ कि आपको मुझसे अच्छे से बात करनी चाहिए ताकि मुझे बेहतर महसूस हो सके। बेहतर होगा कि आप मुझसे अक्षमा मांगे, क्योंकि जब आप मुझसे अक्षमा मांग लेंगे तो मुझे बेहतर महसूस होगा। यही निर्भरता है। सुरेश ओबरॉय। फिर वह व्यक्ति कहेगा कि मेरे कहने का यह मतलब तो नहीं था। सिस्टर शिवानी। पर आपने मुझे दुखी किया। हम इसी तरह बात को बढ़ा सकते हैं। आपकी वजह से मैं दुखी हूँ, आपकी वजह से मैं नाराज हूँ, आपकी वजह से मैं उदास हूँ, आपके कारण मैं खुश हूँ। सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं अगर सब कुछ मेरे आसपास के लोगों के कारण ही हो रहा है तो इसका मतलब है कि मैं अपनी जिम्मेवारी नहीं ले रहा। सिस्टर शिवानी। बिल्कुल न कोई जिम्मेवारी और न ही कोई नियंत्रण। अगर हम हमेशा ही किसी बाहरी वस्तु पर आश्रित हैं तो सही मायनों में हम कितने असहाय हैं। सुरेश ओबरॉय जी। क्या यह वास्तव में एक दुर्बलता नहीं है? सिस्टर शिवानी जी। परंतु क्या हम सब अपना जीवन इसी तरह नहीं जी रहे? जिस अक्सर हम जान जाते हैं कि यह सब एक भ्रम है, हम कोई वस्तु या व्यक्ति के नियंत्रण में नहीं हैं, हम उन पर निर्भर नहीं हैं। हमारी सोच और प्रतिक्रिया हमारा अपना चुनाव है। यही स्वतंत्रता है। आध्यात्मिकता में हमें सबसे पहले इसी स्वतंत्रता का उपहार देती है। यह हमें मुक्त कर देती है। हम सारी निर्भरता से मुक्त हो जाते हैं। हम जिस भी वस्तु पर अपनी प्रसन्नता को निर्भर मानते थे उसके कारण हम अपनी प्रसन्नता को स्थगित कर देते थे। हम बार बार उसे स्थगित करते हुए अपने आप को यकीन दिलाते थे कि जब तक हमें अपना मन चाहा नहीं मिलता तब तक हम प्रसन्न हो ही नहीं सकते। सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं इस बात को समझना बहुत कठिन है कि जो मैं चाहता हूँ उसे पाए बिना मुझे खुशी कैसे मिल सकती है। सिस्टर शिवानी। हमने वस्तुओं की बात तो की परंतु उपलब्धियों के लिए क्या कहेंगे? हम एक निश्चित लक्ष्य तक जाना चाहते हैं परंतु हम वहां नहीं पहुंच सके तो ऐसे में आपको खुशी कैसे महसूस हो सकती है? हम इसी मान्यता के साथ बड़े हुए हैं कि जो लोग अपना मन चाहा पा लेंगे वही जीवन में प्रसन्न हो सकते हैं। जब हम बच्चे थे तो हमें यही सिखाया गया। सुरेश ओबरॉय जी। मैं हमेशा से सोचा करता था कि इस तरह से विचार करना बिल्कुल स्वाभाविक था। अगर मुझे लगातार 3 बार कोशिश करने से भी नौकरी नहीं मिलती तो मैं अवसादग्रस्त हो जाऊंगा और यह बहुत स्वाभाविक सी बात है। मैं तो ऐसा ही सोचा करता था। सिस्टर शिवानी जी। आपने सोचा कि आपकी प्रसन्नता उस नौकरी के मिलने पर निर्भर करती है। आपको लगा कि यह एक सामान्य बात थी और इसलिए आपको यह प्रतिक्रिया भी सामान्य लगी। आपको लगा कि इस बात के लिए उदास होना भी एक सहज सी बात थी। तनावग्रस्त होना सामान्य सी बात है। चिंता करना सामान्य बात है, परंतु प्रसन्न होना वह हमें सामान्य बात नहीं लगती। समस्याएं सामने आएंगी, चुनौतियां भी आपके सम्मुख होंगी, परंतु आप उन्हें देखकर निराश होंगे या उनका सामना करेंगे, यह चुनाव आप पर ही निर्भर करता है, क्योंकि बाकी सब कुछ तो बाहरी ही है। सुरेश ओबरॉय जी। परंतु यह बाहरी बातें भी तो मुझे भीतर से व्याकुल और बेचैन बना रही हैं। सिस्टर शिवानी जी। यह चुनाव की बात है। क्या यह बाहरी चीजें सबको समान रूप से बेचैन करती हैं? कोई व्यक्ति असफलता का सामना करते हुए अवसादग्रस्त होगा, कोई आत्महत्या कर लेगा और कोई यह भी हो सकता है कि सब ठीक है, मैं इसे फिर से करने जा रहा हूँ, वह अगली बार सफल हो जाता है। असफलता तो वही है परंतु इसकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग हैं। यही वजह है कि हमारी भावनाएं और हमारी सोच हमारे अपने हाथ में ही है। केवल यह जान लेने से आपका जीवन बदल सकता है। सुरेश ओबरॉय जी। जब कोई घटना घटती है और आप प्रतिक्रिया देते हैं तो उस समय अपने आप को यह कहने का समय कहाँ होता है, देखो यह एक सोच है, परिस्थिति बाहर है, सोच आंतरिक चुनाव है, हमारे पास प्रतिक्रिया चुनने का समय ही कहाँ है। सिस्टर शिवानी जी कहती हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने जीवन को स्वचालित तरीके से जी रहे हैं। आप जानते हैं कि एक मशीन इसी तरह काम करती है। एक मशीन और एक इंसान में क्या अंतर है? एक मशीन के पास कोई चुनाव नहीं होता, हम इसे बार बार चलाते हैं और बार बार बंद करते हैं। यह मशीन उस व्यक्ति पर निर्भर करती है जो इसे चलाता है। आप बटन दबाते हैं, मशीन चालू हो जाती है, आप बटन बंद करते हैं, मशीन काम करना बंद कर देती है। इंसानों के पास चुनने की सुविधा है। कोई मेरे पास आता है और मुझे कुछ कह देता है, मानो उसने कोई बटन दबा दिया हो। अगर मैं कोई मशीन हूँ तो मैं कहूँगी मुझे गुस्सा आना तो स्वाभाविक है। स्वाभाविक कैसे है? मशीन के लिए यह स्वाभाविक है क्योंकि वह स्वचालित तौर पर काम करती है।
सुरेश ओबरॉय जी, यह भी तो सच है न कि केवल कुछ साधु संतों और खास लोगों को छोड़कर बाकी सब लोग तो इसी स्वचालित तरीके से ही अपना जीवन बिता रहे हैं। सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, नहीं, यह बात केवल संतों के लिए नहीं है। आपको इस बात के प्रति जागरूक रहना है कि हम इंसान हैं। लोग बटन दबा रहे हैं, परंतु हमारे पास चुनने का विकल्प भी है। सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, आप प्रतिदिन जो ध्यान करती हैं उसके बारे में कुछ कहें। संभवतः इसी ध्यान के अभ्यास के बल पर आप बेहतर तरीके से समझ पाती हैं कि बाहर की दुनिया में जो घट रहा है या हम अपने भीतर जो रचते हैं उनमें क्या अंतर है। कोई व्यक्ति आपकी तरह ध्यान का अभ्यास कैसे कर सकता है? प्राय लोग यही समझते हैं कि ध्यान का मतलब है एक कोने में बैठ जाओ और कुछ भी सोचना बंद कर दो। लोगों के लिए यह सब करना कितना कठिन है, उनके लिए तो इस क्षण के लिए भी करना मुश्किल है। क्या आप इसे हमारे लिए थोड़ा सरल और थोड़ा आसान बना सकती हैं? सिस्टर शिवानी जी कहती हैं, मैं आपको एक बहुत सीधी सी बात बताना चाहती हूँ। ध्यान का अर्थ आपकी चिंतन प्रक्रिया को रोकना नहीं है, बल्कि आपको इस बारे में सजग होना होगा कि आप क्या सोच रहे हैं और यह चुनाव करना होगा कि आप आगे क्या सोचेंगे। सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, तो मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। सिस्टर शिवानी जी, जी हाँ, ठीक उसी तरह जिस तरह हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। सुरेश ओबरॉय जी कहते हैं, मैं तो इस बारे में सजग नहीं हूँ। सिस्टर शिवानी, आप किसी स्वचालित तरीके से नहीं बोल रहे। आप यह चुनाव करते हैं कि आपको क्या बोलना चाहिए। आप चुनते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कब बैठना है, कब उठना है, कब चलना है, कब सोना है। हम अपने कर्म और शब्दों का चुनाव कर रहे हैं। बेशक कई बार विचार इतनी तेजी से सामने आते हैं कि हमें लगता है कि शब्द अपने आप ही मुंह से निकल गए और हम कहते हैं कि मैं ऐसा कहना नहीं चाहता था। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए हमें सिर्फ अपने बोल नहीं बल्कि अपनी सोच के बारे में भी सजग होना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं। जब हम अपने विचारों को चुनेंगे तो हमारे लिए इतनी प्रतिक्रिया का चुनाव करना भी सरल होगा। हम प्रतिदिन सुबह यह सरल क्रिया कर सकते हैं और दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। बस आपको अपने विचारों के प्रति सजग रहना है। विश्रांत होकर इन विचारों पर मनन करें। अपने मन में उठ रहे विचारों को देखें। यह आपके काम, आपके मित्रों, आपके परिवार या आपके बारे में हो सकते हैं। अपने विचारों को देखें। आज के अपने पूरे दिन को देखें। मैं सुबह काम पर जाता हूँ, वहाँ लोगों से बातचीत करता हूँ। मैं हर काम करते हुए यह चुनाव कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। यह चुनाव भी करता हूँ कि मुझे हर कार्य करने के दौरान किस स्थिति में रहना है। मैं जो भी काम बाहरी तौर पर कर रहा हूँ, मेरे पास विकल्प है कि मैं उसके लिए कैसा महसूस करता हूँ। हालात, लक्ष्य, लोग, ये सब बाहरी हैं। आप मुझे खुद को देखना होगा। मैं कैसे सोचता हूँ, मैं कैसे काम करता हूँ, मैं क्या महसूस करते हुए अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, यह मेरा अपना चुनाव है। मैं स्वयं ही अपनी प्रतिक्रिया को रचता हूँ। ओम शांति।